अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लेक्चर 24 पार्ट बी में प्रिंट मीडिया को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट ए में हमने मीडिया लिटरेसी के हवाले से बात की थी कि हमें कितना लिटरेट मीडिया के हवाले से होना चाहिए। कि जब हम मीडिया को हमारे पास फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन है, हमारे पास सैलाब है मालूमात का, और जब एक एवरेज शख्स या एक एवरेज यंग ग्रुप का बंदा, टीनेज ख़ास तौर पे, या कह सकते हैं अंडर 25, एक सर्वे के मुताबिक 8 से 16 घंटे यानी दिन का बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया और इंटरनेट पे गुजार रहे, तो उसके जहन पे क्या असरात होंगे अगर वो मीडिया लिटरेट ना हो। आज हम प्रिंट मीडिया के हवाले से फ़र्दर आगे बढ़ते हैं और हम मीडिया की टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ते हैं, ग्लोसरी को, कि अखबार है, मैगज़ीन है, उसमें हम किन ग्लोसरीज़ का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो हम देखते हैं, एक पेज मैंने निकाला है, इसमें 50 टर्मिनोलॉजीज़ हैं प्रिंट मीडिया की। तो सबसे पहला वर्ड इन्होंने दिया हुआ है, अच्छा ये पाकिस्तान से मुताल्लिक़ है, और ये है हैंड आउट, पब्लिकेशन मटेरियल इशूड बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। प्रेस रिलीज़ आती है ना, जब हैंड आउट्स देते हैं, आप फ़र्ज़ करें कि कोई मिनिस्ट्री है, उधर किसी मिनिस्टर ने दिन की प्रोसीडिंग्स की, तो उसका जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होगा वो एक हैंड आउट दे देगा जो तमाम मीडिया में ऐसी सेम एज इट छप जाएंगी। ठीक है। इन्वर्टेड पैरामिड्स होते हैं जब हम डबल कॉलम लगा के जो चीज़ लिखते हैं, यानी किसी चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए या ये बताने के लिए ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ISPR आप समझ सकते हैं, ये पाकिस्तानी फ़ौज का फोकल पर्सन इदारा है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, जो फ़ौज के मुतालिक जितने अहम ख़बरें होती हैं उनकी तर्जुमानी करता है और उसको मेजर जनरल रैंक के बंदा जो है वो लीड करता है। ठीक है। आजकल आपको पता है बाबर इफ्तिखार साहब हैं, और इनसे पता है इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। तो इंटर सर्विस से मुराद इस सर्विस में मौजूद जितने भी इदारे यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों को कवर करता है। किल क्या होता है? अच्छा, व्हेन अ न्यूज़ आइटम इज़ फाइनली ड्रॉप और एक्सक्लूडेड फ्रॉम गोइंग ऑन एयर एंड न्यूज़ बीइंग पब्लिश्ड, तो हम कहते हैं न्यूज़ को किल कर दिया गया है। और उसकी वजह कोई भी हो सकती है, सेंसर हो जाता है, या हमें लगता है कि ये न्यूज़ पब्लिश करने से मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। लीड होती है मेन स्टोरी, जो न्यूज़पेपर की सबसे अहम होती है। लीडर, द फर्स्ट एडिटोरियल ऑन एडिटोरियल पेज इज़ कॉल्ड लीडर। एडिटोरियल पेज होता है ना एक, जहाँ पे लाइन से एडिटोरियल्स होते हैं, 5, 6, 7, 8 जितने भी एडिटोरियल्स होते हैं, तो सबसे मेन एडिटोरियल होता है ना, उसको कहते हैं लीडर। मास कम्युनिकेशन फॉर मासेस, मास हेड, सच प्लेस वेयर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर एंड लोगो इज रिटन। जिस जगह न्यूज़पेपर का नाम या लोगो लिखा जाता है उसको मास हेड कहते हैं। जैसे ई पेपर जंग, तो ये जंग का ई पेपर है। हमारे सामने अखबार रहेगा तो हमारे लिए आसानी रहेगी। ये आज का अखबार है। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, इसको आप देख लें, ये हमारी लीड स्टोरी हो गई मेन, जो सबसे ज़्यादा एम्फसाइज है, बड़ी करके जो लिखी जाती है। और वो क्या कह रही है? बजट IMF शराइत पूरी करेंगे, तनख्वाहें बढ़ेंगी, गर्दिशी कर्जे नहीं बढ़ने देंगे, बिजली की कीमतों में इजाफा मौखर, वजारत ख़जाना। यानी IMF की बात नहीं मानी और बिजली की कीमत कम कर दी, हालांकि IMF ने बहुत जोर दिया था। तो इसको साथ में कर लेता हूँ। अच्छा, साथ में इंग्लिश भी खोल लेते हैं ताकि हम दोनों को बैक वक्त देख सकें। ये डॉन न्यूज़ का पेपर है आज का। तो वो क्या हो गया? मास हेड, यानी इस इंग्लिश अखबार का ये मास हेड हो गया जहाँ पे लोगो लिखा हुआ है, फाउंडेड बाय कायद मोहम्मद अली जिन्ना और डॉन। और यहाँ का मास हेड ये हो गया। ठीक है। इसमें इन्होंने जंग लिखा हुआ है, ये टेढ़ा करके, बानी मीर खलीलुर रहमान। यहाँ इन्होंने कीमत लिखी हुई है 20 रुपये, और यहाँ छोटा सा करके लिखा हुआ है रजिस्टर नंबर, शुमारा वगैरह सब कुछ।
न्यूज़ होल अवेलेबल स्पेस और टाइम फॉर अ न्यूज़ स्टोरी इज कॉल्ड न्यूज़ होल। ठीक है, जब अखबार पब्लिश हो रहा होता है तो उन्होंने एक स्लॉट रखे होते हैं। एक तो रोज़मर्रा की खबरें होती हैं, एक जो लोग खबरें देते हैं या इश्तिहार के ज़रिए, नॉइस, समथिंग दैट इंटरप्टेड द कम्युनिकेशन, ये तो आप लोग को पता है। ओपिनियन लीडर वो होता है जो किसी ख़ास सब्जेक्ट पे अपनी राय देता है अखबार में। ऑफ द रिकॉर्ड, ये आपको पता है, एयर पे प्रोग्राम भी आता है इस नाम से। ऑफ द रिकॉर्ड वो बातें जो पसे पर्दा हो जाती हैं। PFU जो है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है। IF जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट, सहाफ़ियों की तंजीम है। प्रिंट नाम, द नेम ऑफ पब्लिशर एंड प्लेस। ठीक है, इनका तो इसके अंदर ही है, मास सेट के अंदर, इनका इधर कोने में बना हुआ है। ठीक है। स्कूप, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सक्लूसिव स्टोरी, तो उसको एक्स्ट्रा एम्फेसिस करके दिया जाता है, यानी उस टाइम की खबरें, जैसे पुराना अखबार निकालने के लॉन्ग लिव कायद-ए-आज़म की जब डेथ हुई थी तो अखबार ने जो दापड़ था तो वो स्कूप न्यूज़ था। ये अगर हम देखें, ये इस तरह, जिस तरह जंग अखबार था उस ज़माने का कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहलत फरमा गए, तो इसको देखें, इन्होंने इस तरह करके लिखा है। और उस टाइम का जंग का लोगो इस तरह का होता था, बिल्कुल सीधा। अभी तो इन्होंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया ना, यहाँ पे ये जंग को इस तरह करके लिखा है। और ये जो खत्ताती की है ना, इन साहब का मैं नाम भूल गया हूँ, ये बहुत पुरानी खत्ताती है, हाथ से लिखी गई है, जो अब तक चली जा रही है। ठीक है, इसी तरह ये मॉर्निंग न्यूज़ आई थी, कायद-ए-आज़म पासेस अवे, और ये डॉन का है, कायद-ए-आज़म इज डेड, लॉन्ग लिव पाकिस्तान। ठीक है, तो ये हो गई स्कूप। स्लैंट, टू मेक अ स्टोरी बेस्ड ऑन पार्टिकुलर व्यू पॉइंट। अच्छा, स्टोरी में एक ख़ास जाविया होता है, एक ख़ास नुक्ता नज़र होता है, एक ओपिनियन बेस्ड होती है। और कुछ अखबार जो है उनकी सियासी वाबस्तगियाँ भी होती हैं, तो उसको कहते हैं स्लैंट। कि आप न्यूज़ बनते हुए आपका झुकाव अगर एक तरफ है, आप बायस्ड हैं, या एक ख़ास मुद्दे की तरफ आपका जोर है, तो वो स्लैंट। स्लग, a brief hint in 1 or 2 words about story written by writer for the attention of editor. It contains 2 or 3 words. रीडर क्या कहते हैं, अटेंशन ग्रैब करने के लिए एक छोटे से 2 लफ्ज़ों में बात कह देना। बीट, अ स्पेसिफिक एरिया और सब्जेक्ट, जैसे रिपोर्टर्स होते हैं ना, अगर कोई क्राइम की रिपोर्ट कवर कर रहा है तो उसको हम कहेंगे इसकी बीट क्राइम है। कोई एजुकेशन को कवर कर रहा है तो कहेंगे इसकी बीट एजुकेशन है। तो मुख्तलिफ बीट्स दी जाती हैं। Planned interview, in such interview in which the identity of the interview keep confidential. कभी कभार हसास इंटरव्यूज़ होते हैं, जैसे किसी ने किसी टेररिस्ट का ले लिया या कोई बहुत ही ख़तरनाक शख्सियत का ले लिया, तो उसमें इंटरव्यू की शिनाख्त को ना छुपा के रखा जाता है, बॉक्स। Any news items in an interview that is in circles, it may be the important story। ठीक है, ये बॉक्स था, जैसे यहाँ पे हमने कायद-ए-आज़म का देखा था, ये इस तरह बनाया था, ये बॉक्स था, क्योंकि ये सबसे अहम स्टोरी थी। जंग में आजकल भी बॉक्सेस आते हैं इस तरह। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, जब फ़िलहाल इस पेज में नहीं है, वरना कुछ पेजेस में बाकायदा इन्होंने चारों तरफ करके ना उसको सर्कल किया होता है, उस खबर को। इस तरह ये अहम खबरें, ये बॉक्स कह सकते हैं पूरी। ये लंबी लाइनें लगी हैं ना, ऐसे करके, यूँ करके लंबी, ये बंद, तो ये सारी अहम खबरें। अच्छा, अहम चीज़ मैं आप लोग को बताऊँ कि अगर आप अखबार में पढ़ रहे होंगे ना, तो इन्होंने एक और फैसिलिटी दी है कि यहाँ पे आप प्ले करेंगे तो न्यूज़ चल पड़ेगी। जैसे मैंने ये प्ले किया, ये देखें, ये आजकल एक बड़ी फैसिलिटी है, इसको बहुत कम लोगों को पता है। जैसे ये बजट IMF की शराइत, अब मैं नहीं पढ़ना चाह रहा, या फ़र्ज़ करें कोई बंदा अनपढ़ है, अच्छा, उसके साथ इन्होंने न्यूज़ का भी वो लगा दिया, कोई स्टोरी भी लगा दी है, जैसे ये। बिजली की कीमतों में इजाफा फिलवक्त मौखर कर दिया गया है। आइंदा बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। सेल्स टैक्स में कमी की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना सेल्स टैक्स पर इनामी स्कीम लाने की तजवीज़ दे रहे हैं, जिसका फ़ायदा खरीदार को होगा।
माव ने खसूसी बराए खजाना डॉक्टर वक़ार मसूद की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। बोले कि IMF से कह दिया है गर्दिशी कर्जा बढ़ने नहीं दिया जाएगा। कहा कि IMF के साथ नए माली साल के बजट पर काम कर रहे हैं। IMF की बाकी शराइत पर अमल दरामद किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह कोई एक और न्यूज़ देख लेते हैं हम कि O लेवल के खसूसी इम्तहानात 26 जुलाई से होंगे। तो ये अच्छा, अगर वो बना है तो आज ये आ गया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि O लेवल के खसूसी इम्तहानात 26 जुलाई से 6 अगस्त तक होंगे। उन्होंने कहा कि इम्तहानात के बाद O लेवल के तलबा सितंबर से A लेवल, FA या FSC में दाखिले ले सकेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम ने कहा कि O लेवल के खसूसी इम्तहानात के लिए ब्रिटिश ठीक है, तो ये इसके एक कह लें फ़ायदा है। अच्छा, उसके बाद है ब्रेक। व्हेन अ स्टोरी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी होता है ना कि बकिया सफ़ा नंबर इस पे, तो इसको ब्रेक कहते हैं। जैसे ये न्यूज़ है, बाकी सफ़ा नंबर 12 पर, बाकी सफ़ा नंबर 12 नंबर 8, तो ये ब्रेक लगा दिए। यानी अहम बातें इधर लिख दी हैं, डिटेल्स आगे जा करें, ताकि फ्रंट पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा खबरें हों। अब आप देखें इसमें कितनी खबरें हो गई हैं। इसमें काफ़ी हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 के करीब खबरें हैं सिर्फ फ्रंट पेज पे। और डाउन में अगर उसके बरक्स देखें तो कम न्यूज़ है। 1 2 3 4 5 6 7 न्यूज़ है सिर्फ। पहला पेज यूजली वज़ीर आज़म को ही कवर करता है आमतौर पे सबसे ज़्यादा। जो अगर आप फ्रंट पेज पे देखें ना, तो इस पर एक रिपोर्ट भी, एनालिसिस भी है। तो उस कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो सबसे ज़्यादा उसको फ्रंट पेज मिलता है। उसके बाद है बुलडॉग। द अर्ली एडिशन ऑफ अ न्यू पेपर इज़ कॉल्ड बुलडॉग। न्यूज़पेपर अगर आता है तो दिन के टाइम आता है, समटाइम्स जल्दी अगर उसका एडिशन आ जाए तो उसको हम कहेंगे बुलडॉग। बुलेटिन। बुलेटिन इज़ अ स्पेसिफिक न्यूज़ आइटम दैट इज़ फाइनली सिलेक्टेड एंड गोइंग टू ब्रॉडकास्ट। ठीक है, न्यूज़ बुलेटिन जिस तरह होता है। बाय लाइन, नेम ऑफ द रिपोर्टर डेट अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द स्टोरी। ठीक है, अगर कोई न्यूज़ है, इसकी ये जैसे टीवी रिपोर्ट है, तो ये बाय लाइन है, इसमें नाम नहीं है। नुमाइंदा जंग, नुमाइंदा जंग। लेकिन कुछ खबरें ऐसी होंगी उसमें स्टाफ रिपोर्टर है, उसमें बाकायदा नाम होगा, ये एजेंसी से ली है, ये APP से ली है न्यूज़, ये नुमाइंदा जंग ने दी है, ये टीवी रिपोर्ट से ली है, ये आतिफ शराजी, ये देख रही है न्यूज़, तो ये बाय लाइन है। इस्लामाबाद, आतिफ शराजी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बाय लाइन। क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट को कहते हैं, स्पेसिफिक पेज पे जो आया होता है जहाँ पे सारे एड्स होते हैं। कैप्शन, द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फोटोग्राफ रिटन अंडर द फोटो। फोटो के नीचे जो उसकी वजाहत होती है उसको कैप्शन कहते हैं। स्ट्रिंगर, एनी कॉरस्पॉन्डेंट्स हु वर्क्स ऑन स्टोरी बेसिस, वर्किंग ऑन न्यूज़पेपर। ठीक है, फ्रीलांसर को कहा जाता है स्ट्रिंगर। येलो जर्नलिज्म, येलो जर्नलिज्म आपको पता है, सेंसेशनलिज्म, ऐसी न्यूज़ जो सिर्फ सनसनी फैलाए, समटाइम्स लोगों को डिफेम करे। यानी ऐसे खबर आ गई कि फला अदाकार का बड़ा फैसला, क्लिक बेट भी कहते हैं इसको इंटरनेट की टर्म में। यानी सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने के लिए ना। कंटेंट whose main purpose is to attract attention and encourage visitors to click on the link of a particular page। और अंदर जाते हैं तो न्यूज़ मिलता है कि खबर बराबर है। यानी जैसे न्यूज़ डाल दी कि टॉम क्रूज़ ने आजकल टॉम क्रूज़ बहुत परेशान, बस इतना लिख दिया। आप लोग जाएंगे कि क्यों परेशान है, क्या रीज़न नहीं बताई, तो वो ग्रैब करने की एक तरीका होता है। अच्छा, कर्टेन रेजर, जो ख़ास इवेंट को, इंफॉर्मेशन को जो जब हम रेज करते हैं तो उसको कहते हैं कंटेन रेजर। फ्लैग, द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर ऑन एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज पे जो न्यूज़पेपर का नाम होता है उसको फ्लैग कहा जाता है। इसको मैं अगर ऐसे देखूँगा, अच्छा ये आज के कॉलम्स हैं। जस्तुजू ऐसे जाहिद साहब की, इरफान अतर साहब की, फिर अताउल्ला कासमी की है, हसन निसार, अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी, मंसूर अफाक, रज़ा अली आब्दी और मज़हर बरलास। और सफ़ात में जैसे कि सिटी है, फिर नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ है, फिर इश्तिहारात है,
इकरा या एजुकेशन का होगा, फिर एडिटोरियल है, फिर क्लासीफाइड है, फिर नौजवान है, इश्तिहार है, आखिर में स्पोर्ट्स है और फिर बैक पेज है, और इन द एंड दिल लगी यानी शोबिस। तो एडिटोरियल पेज में जो नाम होता है उसको, ये जो जंग का नाम आ रहा है ना, रोज़नामा जंग बानी मीर खलील रहमान, तो इसको कहते हैं फ्लैग। फोर्थ स्टेट, जब प्रिंट मीडिया को या मीडिया को रियासत का चौथा सतून कहा जाता है, मुकन्नना लेजिस्लेशन और अदलिया के अलावा। डेडलाइन, डेडलाइन किसी भी काम को करने की डेडलाइन जैसे होती है डेडलाइन, जहाँ पे अखबार का लोकेशन या स्टोरी की लोकेशन सिटी वगैरह मेंशन होती है। ईयर, ईयर होता है स्मॉल बॉक्स ऑन द फ्रंट और बैक ऑफ द न्यूज़पेपर विच कैरी एडवर्टाइजमेंट। तो जो हमारा अखबार था इसमें यहाँ पे जो इश्तिहार देंगे ये ईयर है, ठीक है, फ्रंट पेज पे। इंट्रो, पहला पैराग्राफ न्यूज़ का, एम्बार्गो। अच्छा, मिलिट्री एम्बार्गो, पॉलिटिकल एम्बार्गो, इसका मतलब होता है अ स्पेसिफिक टाइम रिस्ट्रिक्शन गिवन बाय समवन और डेडलाइन बिफोर विच अ स्टोरी कैन नॉट बी टेलीकास्ट। ठीक है, कि बस इस वक्त तक दे सकते हैं या इस टाइम तक आप ये स्टोरी नहीं देंगे, इसके बाद आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ये लफ्ज़ यूज़ होता है पॉलिटिकल एम्बार्गो। ये बड़ा मशहूर टर्म है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को अगर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दे तो उसको एम्बार्गो कहा जाता है। स्काईलाइन, अ बैनर कम अबव द नेम प्लेस ऑन पेज टाइम। ठीक है, एक बैनर लगा होता है सबसे ऊपर न्यूज़पेपर के, उसको स्काईलाइन कहते हैं। ये ऊपर वाला स्काईलाइन है, ठीक है। इसमें छोटा सा इन्होंने ऐड भी दिया हुआ है, तहजीब। तो इस तहजीब को हम स्काईलाइन के अलावा वो भी कह सकते हैं, जो हमने पिछले लफ्ज़ पढ़ा था, ईयर। अच्छा, कुछ चीज़ें स्किप हो गई। ब्रेकिंग न्यूज़, आपको पता है क्रीट, अ टेलीग्राफिक टाइपराइटर बाय विच ऑफिस रिसीव मैसेजेस फ्रॉम न्यूज़पेपर। स्प्लैश, द मेन न्यूज़ स्टोरी ऑन द फ्रंट पेज ऑफ अ न्यूज़पेपर। स्टीमर, अ मल्टी कॉलम हेडलाइन ऑन द टॉप ऑफ अ पेज। ठीक है, स्टीमर ये हो गया, मल्टी कॉलम्स है, मुख्तलिफ है। क्रॉस लाइन, अ सिंगल लाइन हेडिंग प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द स्टोरी। बैनर, फीडबैक, गेट कीपर। अच्छा, ये हम लोग होते हैं कि हमें किस तरह से मैनेज करना है, या बीच में ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है जो कंट्रोल करते हैं न्यूज़ को, किसको किस चैनल के थ्रू भिजवाना है। ABC कहलाता है ऑडिट ब्यूरो सर्कुलेशन और एडवर्टाइजमेंट, जो परसुएसिव मैसेजेस के ज़रिए इसकी फ़रोख्त करते हैं। ठीक, इसके अलावा मेरे पास एक PDF भी है, वो 100 टर्मिनोलॉजीज़ की है। वो अगर हम पढ़ने बैठ गए तो हमारी क्लास छोटी हो जाएगी, तो मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगा ताकि आप लोग इसको अपने तौर पे पढ़ लें। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो उसमें मौजूद ना हो, ये ज़्यादा बेहतर है इसमें मिलके। अच्छा, एक वर्ड है डिंग बैट, एनी टाइपोग्राफिकल डिवाइस यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटेशन। ठीक है, डमी, इंसर्ट्स, मास्ट हेड, मार्केट, काफ़ी डिफरेंट वर्ड्स हैं इसमें। ऑबिचुरी, ऑबिचुरी होता है ना किसी के बारे में, अगर आप कोई मर जाए तो उसके बारे में लिखना। ऑप एड, ठीक है, एडिटोरियल पेज होता है। इसी तरह रन ऑफ पेपर, ROP, प्रूफ रीडर, क्वार्टर फोल्ड, UPI, वायर सर्विस, रीराइट वगैरह वगैरह। अब हम ये करते हैं कि थोड़ा सा पढ़ते हैं मीडिया जारगॉन्स के बारे में। क्लिक बेट का आपको मैंने बताया, क्लिक बेट से मिलती जुलती चीज़ें। येलो जर्नलिज्म है जिसमें सनसनी होती है, खबरें कम होती हैं सिर्फ। येलो जर्नलिज्म और द येलो प्रेस इज अ टाइप ऑफ जर्नलिज्म that does not report much real news with facts. It uses shocking headlines that catch people attention to sell more newspaper. सिर्फ अखबार बेचने का इनका मकसद होता है। और जोसेफ पुलिट्जर इन्होंने शुरू किया था, जिसके नाम पे आजकल एक अवार्ड भी दिया जाता है, पुलिट्जर प्राइज़, जो बुक राइटिंग पे मिलता है। बुक का ऑस्कर भी कहा जाता है उसको। तो ये आप इस तरह हेडलाइन देख सकते हैं, इसको येलो जर्नलिज्म कहा जाता है।
एवरीथिंग विल किल यू। अब ये इस तरह की खबर आई है, आगे कुछ पता नहीं क्या चीज़ होने जा रही है। तो अब बंदा खरीदेगा, अब मालूम करेगा तो पता चलेगा न्यूज़ क्या है। खबर छोटी होती है लेकिन हेडलाइन जो है उससे सनसनी दी जाती है। अच्छा, एक चीज़ मैंने और निकाली थी, घोस्ट राइटर। घोस्ट राइटर वो होता है जो किसी और के नाम से काम करता है, यानी आर्टिकल लिख रहा है, अखबार में कॉलम लिख रहा है, चीज़ें लिख रहा है, लेकिन नाम किसी और का सामने आ रहा है और हकीकत में बंदा कोई और है। ठीक है, वो लोग चार्ज करते हैं और लिख के देते हैं लोगों के नाम पे। A ghostwriter is hired to write literary or journalistic work, speeches or other texts that are officially credited to another person। ठीक है, और इसमें बहुत से मीडिया के बड़े बड़े लोगों का नाम भी इस पे लगा है कि वो घोस्ट राइटिंग यूज़ करते हैं। अच्छा, मीडिया के जार्गन से कुछ, आप जार्गन को इस तरह समझ लें, जैसे आप एक न्यूज़ बनाओ क्रिकेट के ऊपर, और हम वो कहते हैं ना कि शाहिद अफरीदी का फना बॉलर पे लाठी चार्ज। तो लाठी चार्ज तो बेसिकली पुलिस करती है, लेकिन जब क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं तो इसको एज ए मेटाफोर यूज़ करते हैं, तो वो मीडिया जार्गन्स बन जाते हैं। ठीक है, तो मेटाफोर्स, जार्गन्स वगैरह। अच्छा, जार्गन्स की कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज भी हैं, तो वो क्या होती हैं उसको भी हम देखते हैं कि एम्बलम होता है, ऐसे इन्होंने उसके हवाले से बताया है, एडवर्टाइजमेंट के हवाले से कीवर्ड्स, इस पर काफ़ी कुछ है। इसको बल्कि हम वीडियो देखते हैं ताकि अच्छा समझ सकें। स्लग हमने पढ़ा था ना, जो चीज़ किसी चीज़ को शॉर्ट कर देती है, शॉर्ट दो तीन फॉर्म में लिख देते हैं, यहाँ हमने पढ़ा था स्लग। तो उसके हवाले से इन्होंने बताया कि एक मेटाफर भी है, स्लग। ये था, a brief hint in 1 or 2 words about story written by writer for attention of editor, it contains 2 or 3 words। ठीक है, अब मेटाफर के तौर पे इन्होंने कैसे यूज़ किया है ये आपको मैं दिखाता हूँ। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये सुने। Hey, what's up? My name is Finesse. I'm here to talk about a very important topic, and that's read receipts. Yes. Tell someone the receipt of a text message has opened the message and has viewed it, typically by showing the word read under the message। अच्छा हाँ, ये WhatsApp की खुल गई। Yes, read receipts. Are yours on? Are yours off? Do you like them? Do you dislike them? Understand there's some cons, like, I don't know, people demanding your time, thinking they deserve an immediate response after you read something. No. अच्छा, फर्दर हम देखते हैं कोई वीडियो। अच्छा, ये टैग जार्गन्स बताएं, इनको हम देखते हैं, हमें इससे मीडिया जार्गन्स भी थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। 9 examples of tag jargon that must be stopped। Tell me more. I want to know all the constellations. Well, there's Jerry the cowboy, and that Big Dipper looking thing is Alan the cowboy. Oh, Papa Homer, you are so learned. Learned, son. It's pronounced learned. I love you, Papa. अच्छा, इसी तरह इंटरनेट स्लैंग्स भी हैं कि डिजिटल मीडिया के अंदर या मीडिया के अंदर हम कुछ स्लैंग्स यूज़ करते हैं। मीडिया टर्मिनोलॉजीज जार्गन्स, इनको देखते हैं।
टाइम थोड़ा रह गया, मैं चाह रहा हूँ बस आप लोग को ओवरव्यू दिखा दूँ, फिर एंड में हम क्वेश्चन की तरफ जाएं। किसी भी सब्जेक्ट भी अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी, अपनी अपनी लैंग्वेज होती है और उससे उनके अपना ही मकसद होता है। आप पास इंजीनियरिंग की एक अपनी जुबान होती है, आईटी की अपनी जुबान होती है, मेडिकल की अपनी जुबान होती है, इसी तरह से मीडिया की भी अपने अपने टर्म्स होते हैं। जो है ये यहाँ पर जो यूज कि आपने ब्रेक करके इसको कोई सी मकान या कागजात। अच्छा, ये वो टर्मिनोलॉजीज बताई है इन्होंने। तो बेसिकली जार्गन्स को एग्जैक्ट डेफिनेशन में क्या कहा जाता है ये देखते हैं। ठीक है, हमने ये जार्गन्स बेसिकली पढ़े। अच्छा, इसी तरह मेटाफर्स हैं मीडिया के। मेटाफर्स अच्छा, आजकल कुछ और लफ्ज़ भी बड़े पॉपुलर हुए हुए हैं, जिसमें स्कैरिस्टिक है, जिसमें आप तंजिया बातें करते हैं, तंज करते हैं। इसी तरह ट्रोल बहुत चल रहा है वर्ड। तो हम ये चीज़ें जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन प्रिंट मीडिया में ये चीज़ें कम है। अच्छा, मीडिया लिटरेसी कॉन्सेप्ट एंड मेटाफोर्स। मीडिया लिटरेसी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, इसमें मेटाफोर के साथ देखते हैं क्या है। hardware, software, and online communication tools. Yet, this does not make him media wise. Lux is Jack's sidekick. Throughout the film, he helps Jack acquire the media literacy skills that he needs to be part of the global digital world. Being online is like navigating an ocean. The goal is to meet people, cooperate with them, and have fun together in a creative, democratic society. But just like on the high seas, danger lurks all around. Overt advertising is easy to spot. Like an armada of pirates, it will block your path and try to stop you in your tracks. However, if you keep your destination in mind, it is easy to steer clear and continue on your way. However, some advertisers will try to conceal themselves. Like real con men, they will pretend to be your friends who want what's best for you, and your money too. False identities, like hidden advertising, are also a major danger because they are so difficult to spot. Is the hand really asking for help? Or will it try to pull you under? Finally, it's important to know that the information you might see in the news or as a result of internet searches is not there by accident. People decide what it is that you will see. Throughout his trip, Jack is increasingly aware that many people are trying to influence him, his actions, and his ideas. He learns the skill of critical thought, or the ability to question what he sees and to reject things that might steer him off his course. Armed with critical thought, he speeds along to his destination. ठीक, तो बेसिकली आप लोगों ने क्या समझा इसमें? आज की चीज़ में हमने मीडिया के जार्गन्स पढ़े, कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, ग्लोसरी टर्म्स, ये सब मिलते जुलते हैं, मेटाफोर्स को डिस्कस किया और अखबार को एक जाविये से देखा। अच्छा, इसमें अखबार की एक स्टैंडर्ड होता है, वो उन्होंने डिफ़ाइन कर लिया होता है। अब आगे चाहे जो भी एडिटर आए, कोई भी आए, तो वो उसका पाबंद होता है। जैसे एक्सप्रेस न्यूज़ है ना, उन्होंने अपना पूरा मेंशन भी किया हुआ है, हर न्यूज़ ने किया हुआ है, एक्सप्रेस उन्होंने ज़रा बेहतर अंदाज में किया हुआ है। फॉर्मेट
इनका अखबार अगर आप देखें और जंग का देखें तो ये ज़रा साफ़ सुथरा सा नज़र आता है, यानी सीधी सीधी खबरें। और जंग वालों का अगर आप उसके बरक्स देखें तो वो थोड़ी सी खिचड़ी बना देते हैं अपने अखबार में, इस तरह करके ना, बीच में लिख दिया, बड़ा लिख दिया, छोटा लिख दिया, और चलता ज़्यादा जंगी है। एक्सप्रेस भी बड़ा अखबार है, मगर इसमें आपको थोड़ी सी शफाफियत नज़र आती है। तो यहाँ पे फूड, उर्दू, इंग्लिश, एक मिनट, नहीं फूड पे तो नहीं जाना था हमें। एक्सप्रेस न्यूज़ की वेबसाइट पे अगर हम जाएं, कराची, अच्छा इन्होंने अपना होम पेज बिल्कुल उसकी तरह ही बनाया हुआ है, जंग की तरह। अच्छा बस ख़त्म, हम अपना क्वेश्चन की तरफ आते हैं अभी। क्वेश्चन आज का ये है कि आप लोगों ने ये बताना है कि एक 5th जनरेशन वॉर चल रही है आजकल ना, जिसमें आप प्रोपेगेंडा और उल्टी सीधी न्यूज़ करके दुश्मन को इसके ज़रिए जो है ना, फेक न्यूज़ के ज़रिए टैकल कर रहे हैं। तो आप लोग को लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा और इससे ठीक ठाक नुकसान पहुंचता है, या ये इग्नोर की जाती हैं, इसको इतना कोई सीरियस लेता नहीं है? तो इस हवाले से आप लोग कमेंट करें कि 5th जनरेशन वॉर अव्वल तो बताएं आपकी नज़र में है क्या, और इसका असर क्या पड़ता है आपके मुल्क में ख़ास तौर पे। जैसे पाकिस्तान इंडिया के मामले में 5th जनरेशन वॉर का बहुत जिक्र हो रहा था, DGISPR ने भी कोट किया था। तो इसको आप लोगों ने कमेंट करना है अपने आंसर में आज। और फर्दर अगर इस हवाले से आप लोग कुछ सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं कि 5th जनरेशन वॉर क्या है, क्योंकि आप लोग शायद इसके बारे में इतना इन डेप्थ ना जानते हो, लेकिन ब्रॉडली मैंने जो आपको बताया वो आई थिंक काफ़ी है समझने के लिए कि इट्स अ वॉर ऑफ प्रोपेगेंडा, एक दूसरे को फेक न्यूज़ के ज़रिए या डिग्रेड करना या उसके ज़रिए नुकसान पहुंचाना।